हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो जब दो ऑपोजिट चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के किसी सेपरेशन पे एक दूसरे के नज़दीक रखा जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। या फिर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जिसमें दो ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे से या एक दूसरे के सामने किसी डिस्टेंस पर रखे जाते हैं तो इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो एक प्लस क्यू चार्ज हो गया और ये हो गया माइनस क्यू चार्जेस, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चार्ज के हैं। और हम यहाँ देख सकते हैं कि दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो डी डिस्टेंस हो गया। तो इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ये जो बीच का पॉइंट होता है, मान लेते हैं कि ये पॉइंट ओ हो गया, तो दोनों चार्जेस के बीच मिड पॉइंट यानी जो लाइन दोनों को मिलाता है उसके बीच जो पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। यानी ओ हो गया सेंटर ऑफ डाइपोल। और इस डाइपोल का एक डायरेक्शन होता है जो माइनस क्यू चार्जेस से प्लस क्यू चार्जेस की ओर होता है। यानी इस डायरेक्शन में ये डाइपोल का डायरेक्शन हो गया। और ये जो लाइन होता है जो डाइपोल के अलोंग होता है यानी डाइपोल के डायरेक्शन में होता है, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। यानी ये जो लाइन है इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो डाइपोल बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन में रहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये माइनस क्यू चार्ज हो गया, ये प्लस क्यू चार्ज हो गया, तो इस केस में डाइपोल का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। और डाइपोल से रिलेटेड एक जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि डाइपोल पर नेट चार्ज जीरो होता है, क्योंकि एक चार्ज प्लस है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है। तो दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो दोनों का जो एडिशन होगा, जैसे प्लस क्यू चार्जेस एंड प्लस माइनस क्यू चार्जेस, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। यानी नेट चार्ज ऑन डाइपोल इक्वल्स टू ज़ीरो। तो डाइपोल पे जो नेट चार्ज होगा वो ज़ीरो होगा, लेकिन डाइपोल पर जो फील्ड होगा वो ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि ये देखा गया है कि जब दोनों चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों के फील्ड को जब आपस में ऐड किया जाता है तो दोनों के जो फील्ड होता है वो एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल आउट नहीं कर पाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक डाइपोल पर नेट चार्ज तो जीरो हो जाता है लेकिन नेट फील्ड जीरो नहीं हो पाता है। तो यहाँ हम लोग उसको भी एक पॉइंट के फॉर्म में नोट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इज़ नॉट ज़ीरो। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इज़ नॉट ज़ीरो। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर डाइपोल के बीच अगर सेपरेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाता है, यानी जैसे ये पहले डी डिस्टेंस था, अगर इन दोनों चार्जेस के बीच प्लस क्यू चार्जेस और माइनस क्यू चार्जेस के बीच अगर सेपरेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, जैसे ये प्लस क्यू हो गया और ये माइनस क्यू चार्ज हो गया, और आर को अगर हम लोग वेरी वेरी ग्रेटर देन डी माने, उस केस में क्या होगा, उस केस में जो फील्ड होते हैं दोनों के वो कैंसिल कर जाते हैं और इसीलिए उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू डाइपोल वो ज़ीरो होगा। तो अगर सेपरेशन कम रहा तो फील्ड जीरो नहीं होगा, लेकिन अगर सेपरेशन बहुत ज़्यादा हो गया दोनों के बीच, दो चार्जेस के बीच, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो हो गया। और ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं। तो हमने इस तरह से यहाँ पे जाना कि डाइपोल क्या होता है, डाइपोल का सेंटर क्या होता है और डाइपोल एक्सिस क्या होता है, और डाइपोल का जो डायरेक्शन क्या होता है वो किस डायरेक्शन में होता है। तो इसको भी हम लोग नोट कर सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज़ फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज। यानी डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव चार्जेस से
प्लस क्यू चार्जेस की ओर होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करेंगे डाइपोल मोमेंट या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो मान लेते हैं कि एक डाइपोल है, माइनस क्यू चार्जेस और प्लस क्यू चार्जेस, और दोनों के बीच जो डिस्टेंस है या सेपरेशन है वो डी है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का जो सेपरेशन होता है उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, यानी पी वेक्टर इक्वल टू क्यू इंटू डी वेक्टर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इसका डायरेक्शन भी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, यानी ये भी डाइपोल के डायरेक्शन के अलोंग ही इसका डायरेक्शन होता है, नेगेटिव चार्जेस से प्लस क्यू चार्जेस की ओर। अगर इसका हम लोग एसआई यूनिट निकालना चाहें तो इसका एसआई यूनिट भी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो जैसे ये पी वेक्टर इक्वल टू क्यू इंटू डी हो गया। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्यू जो होता है इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है कूलम, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, और डी जो है ये डिस्टेंस है तो इसको हम लोग मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो एसआई यूनिट हो गया वो हो गया कूलम मीटर। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इक्वल्स टू कूलम मीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, जैसे यहाँ पे हमने क्यू लिया है तो ये जो है ये क्यू का मैग्नीट्यूड है, और दोनों के बीच जो सेपरेशन है उसका मल्टीप्लिकेशन डी। तो ये लेंथ भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको भी हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो डाइपोल हो गया पी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ क्यू इंटू डी, और ये जो क्यू है ये दोनों चार्जेस में से किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड हो सकता है। तो डाइपोल मोमेंट जो है उसका एसआई यूनिट हो गया कूलम मीटर। हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो इसको इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। इट्स डायरेक्शन इज़ फ्रॉम माइनस क्यू चार्जेस टू प्लस क्यू चार्ज। तो इस तरह से हम लोग डाइपोल मोमेंट को डिफाइन कर सकते हैं कि दोनों में से किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है और दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पी वेक्टर इक्वल टू क्यू इंटू डी वेक्टर। और जैसे कि मैंने पहले डिस्कस कर लिया है कि इसका जो एसआई यूनिट होगा वो होगा कूलम मीटर, और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आज का वीडियो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। तो इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो उसको ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।